हेलो नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इतिहास की पहली क्लास आपने देख ली होगी। जिस किसी ने इतिहास की पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास देख के आए, तब ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। पिछली क्लास में मैंने बता दिया था इतिहास क्या है, किस तरह इसको डिवाइड किया जाता है। आज की क्लास में जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इतिहास के जनक। किसकी बात करते हैं? इतिहास के जनक की बात करते हैं। तो वो कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतना अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से। इसके अलावा बात करें एक ये कि मैंने आपको बताया था कि इतिहास को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। इस तरह से 3 पार्टों में। तो सर्वप्रथम 3 भागों में किसने बांटा था? सर्वप्रथम 3 भागों में। किसमें? 3 भागों में किसने डिवाइड किया था इतिहास को? 3 भागों में वो डिवाइड किया था क्रिस्टोफ सीलियस ने। किसने किया था? क्रिस्टोफ सीलियस ने। ये हो गई जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वाली 2 बातें आपको समझ में आ गई। इसके अलावा बात करते हैं कि इतिहास हम पढ़ने बैठ के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास कैसे हम भरोसा कर ले उन चीजों का कि ये इतिहास है। कोई कुछ भी कहानी सुना देगा तो आप भरोसा नहीं करते हो ना उसका, तो ये थोड़ी मान लेते हो कि सब ठीक है। तो इसके लिए इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ने बहुत ही जरूरी है। तो स्रोत के बारे में बात करते हैं। इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं अच्छे से। नंबर 1 पे बात करेंगे तो इसके अंदर आएगा अपना धर्म ग्रंथ। कौन से आएंगे? इसके अंदर आएंगे धर्म ग्रंथ। नंबर 1 पे बात करें। नंबर 2 पे बात करते हैं, इधर लिख देता हूं। तो इसके अंदर जो पौराणिक साहित्य है, कौन सा आएगा? पौराणिक साहित्य। क्या लिखेंगे इसके अंदर? इसके अंदर लिखेंगे पौराणिक साहित्य। नंबर 2 पे बात करें। नंबर 3 बात करें तो वो है विदेशी यात्री। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से हमें बहुत कुछ इतिहास के बारे में पता लगता है। इसके अलावा अपना आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके तहत मतलब जो पुरातात्विक, लिख देते हैं, पुरातात्विक जो चीजें मिलती हैं, पुरातात्विक सामान, उससे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। ठीक। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ में क्या क्या आता है? सबसे प्रमुख जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद। इसके बाद बात करें तो वो है ब्राह्मण अरण्यक। इसके आगे बात करें तो वो है उपनिषद। इसके आगे बात करें वेदांग। ठीक है, ये है प्रमुख धर्म ग्रंथ जिनके से हमें अपना जो इतिहास है उसको जानने का, ये मान लो कि एक तरीका है, इनसे हम जान सकते हैं। आगे बात करते हैं पौराणिक साहित्य की। बात करें तो पौराणिक साहित्य में क्या आ जाता है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ और जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो अपने पौराणिक साहित्य में आ जाते हैं। इसके अलावा विदेशी यात्रियों की बात करें तो इसके अंदर अरबी यात्री जो अल्बुरिन वगैरह आए थे उनकी अरबी, इसके अलावा चीनी, हेनसांग, फाहियान बोले, अरबी, चीनी। इसके अलावा बात करें तो ये प्रमुख यात्री जो आए थे, इनसे हमें इनकी यात्रा मंथन से हमें पता लगता है। और जो पुरातात्विक सामान, पौराणिक सामान जो मिलता है उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, इसके अंदर पढ़ना भी जरूरी है, शॉर्ट रूप में आपको बताऊंगा। वेद, ब्राह्मण अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये पढ़ लेंगे पहले। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये आगे आएगा तो वहां विस्तार से पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो अरबी, यूनानी, इसके अलावा जो भी मुख्य प्रमुख विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में ये धर्म ग्रंथ वाली चीजें पढ़ के उसके बाद में ये पढ़ेंगे। इसके अलावा ये इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं वेद से। किससे शुरुआत करते हैं? वेद से शुरुआत करते हैं। इन वेदों ने कैसे हमारे समाज की संरचना को बदल डाला और इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे वेदों की। वेद, सबसे पहले वेद की बात करते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखे गए थे? सबको पता है, महर्षि
संकलनकर्ता कौन थे इसके? संकलनकर्ता थे महर्षि वेद व्यास। इसके बारे में एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, शायद आपने पढ़ी भी होगी। इनको अपौरुषे क्या कहा जाता है? वेदों को अपौरुषे, अपौरुषे समझते हो? इसका मतलब ये कह रहे हैं, वेद जिन्होंने लिखे हुए कह रहे हैं कि ये वेद हम नहीं लिख रहे, हमें ईश्वर ने बताया, वो लिख रहा है, उनकी बातें हम लिख रहे हैं, ये हमने नहीं लिखा, लिख हो रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें बताया है, ये हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब पौराणिक समय में क्या होता था कि लोग इन चीजों पे पढ़े लिखे नहीं होते थे, विश्वास भी ज्यादा कर लेते थे। तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता था, वो ये कहता ना यहाँ 2 लिख दिए इसको, वो ये कहता था नहीं ये तो 4 है। तो पुराने लोग नहीं उसको 4 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 4 ही मानेंगे। तो ये लिखा गया है इसके अंदर। आगे बताया गया वेद कितने हैं? वेद हैं 4। हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, आगे सामवेद और लास्ट में है अथर्ववेद। इस वेद ने ये मान लो एक बहुत ही घटिया, ये कहें कि समाज को एक गलत दिशा में लेके जाने वाला है अथर्ववेद। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं जो वेद हैं अपने, इन चारों वेदों के अध्ययन को, 4 वेद एक साथ मिला दें चारों वेदों को, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब आप नंबर से हम बात करेंगे एक एक वेद के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद। आपको बस आप तो शिद्दत से क्लास देखते जाओ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अभी तो हम इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको कहानी के माध्यम से सारा इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको समझ में आएगा। नंबर 1 पे बात करें, वो है अपना ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसके अंदर कितने मंडल बताए गए हैं? 10 मंडल बताए गए हैं। कितने मंडल? 10 मंडल। 1028 सूक्त क्या बताए गए हैं? 1028 सूक्त। इसके अलावा 10,246 ऋचाएं जिनका उच्चारण किया जाता था। इसके अलावा जो ऋग्वेद पढ़ता है या जो ऋचाएं पढ़ता है, उस ऋषि को क्या कहा जाता है? उस ऋषि को कहा जाता है होत्र ऋषि। क्या कहा जाता है? होत्र ऋषि। इसके अतिरिक्त एक गायत्री मंत्र आपने सुना होगा, तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, अच्छे से नोट कर लेना। और एक ये ऋषि वाला की ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? जो उच्चारण करते हैं उनको कहा जाता है होत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र 3रे मंडल से, ठीक से लिख देता हूं, 3रे मंडल से लिया गया है। और 3रे मंडल में भी किससे? 3रे में लिया गया मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद इससे लिया गया है। अच्छे से समझ में आया? आगे बात करते हैं, ऋग्वेद के अंदर गा को क्या बताया गया है? गाय को, यहां लिख देता हूं, गाय को अधन्य कहा गया है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गा को क्या बताया गया है? अधन्य गाय को बताया गया है। इतनी बातें आपको अच्छे समझो। इसके अलावा बात करते हैं, इसने समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। 4 वर्णों में, 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। कितने वर्णों में विभाजित कर दिया? 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। तो 4 वर्ण कौन कौन से थे? अलग अलग बताया कि जंगा से कौन पैदा हुआ है, शरीर के, ये मान लो शरीर के पार्टों से इन्होंने इंसानों को पैदा कर दिया। ठीक समझ गए? 4 वर्ण बताए हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर रखा गया है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को रखा गया है। आप बुरा मत मानना, क्योंकि उस समय के अंदर ये जो ज्ञाता लोग थे, इन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ सेटल कर दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले थे ब्राह्मण, उसके बाद थे क्षत्रिय, उसके बाद थे शूद्र, नहीं इसके बाद थे वैश्य। शूद्र तो सबसे निम्न और नीचे, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया। सब पहले बात ये थी कि जिस टाइम इनको डिवाइड किया गया था, सबसे पहले ये काम के आधार पर आधारित होते थे कि भाई कोई काम, जैसे पढ़ाई लिखाई का काम करेगा उसको ब्राह्मण कहा जाएगा,
युद्ध में लड़ने जाएगा उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। इसके अलावा जो व्यापार करेगा उसको वैश्य कहा जाएगा, और जो छोटे मोटे काम है या फिर दास के रूप में कार्य करेगा उसे शूद्र कहा जाएगा। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ इनकी परिभाषा बदल गई, लोग इनको जन्मजात ही ये मानने लग गए, और ये मानने लगे कि ये नीचा है, ये अस्पृश्य है, इसको छुओ मत, इसके हाथ से पानी मत पियो। ये कालांतर में हो गया, लेकिन तत्कालीन समय के अंदर ऐसी बातें नहीं थी, काम पे आधारित था सब। आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे या फिर वैदिक जो बोलते हैं वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमने ऋग्वेद पढ़ लिया है, इसके बाद आगे बात करेंगे ऋग्वेद के बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी बात करेंगे? यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद किसकी बात करते हैं? यजुर्वेद की बात करते हैं। मार्कर सर, यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। तो इसका जो इनके जो उच्चारण करते थे, ऋचाओं का जो उच्चारण करते थे, उन ऋषि को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था अथर्वयु। अथर्वयु ठीक से लिख देता थोड़ा, अथर्वयु, या फिर ये कहें कि यजुर्वेद के अंदर जो ऋचाएं होती थी उनका जो उच्चारण करते थे या फिर पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता था। इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि स्वरों के साथ, मतलब ये कहें कि लयबद्ध तरीके से मंत्रों का उच्चारण वो है बलि से संबंधित, बलि दी जाती थी ना, उससे संबंधित उच्चारण हुआ है बलि से संबंधित किससे? बलि से संबंधित जो नियम है उनके बारे में इसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में बलि से संबंधित जो नियम है उसमें ये बताया गया है कि एक इसके अलावा ये बात थी कि स्पेशल या फिर कहीं विशेष ये होता था, उसके अंदर कौन से मंत्र बोलने हैं उसके बारे में यजुर्वेद में लिखा गया है। ये विशेष यज्ञ के मंत्र, किसके? विशेष यज्ञ के मंत्र। आगे बात करते हैं, नंबर 3 पे बात करते हैं। ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ेंगे सामवेद। कौन सा पढ़ेंगे? सामवेद पढ़ने वाले हैं। सामवेद नंबर 3 पे है सामवेद। कौन सा है? सामवेद। इसको क्या माना जाता है? जो गीत अपने, इसका शाब्दिक अर्थ भी, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है गान करना। तो ये मानते हैं कि हमारे इतिहास में जो गान है या फिर गायन का जनक सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। इसके अंदर बताया गया है कि कैसे गीत के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण करना है। गीत के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण करना है गीत के माध्यम से। एकदम आप तो शिद्दत से देखते जाओ और ये आपको सब अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके अलावा नीचे लिख देता हूं, जो इसके ऋषि होते थे, जो ऋचाओं को पढ़ते थे, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? ऋषि लिख देता हूं, ऋषि। इसको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था उद्रात्र, ये कहा जाता था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, आप नोटिस कर लेना, हर एग्जाम में जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था पहले पिछले साल, उसके अंदर ये पूछा गया था कि एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखा गया है वो है गद्य व पद्य दोनों भागों में, गद्य और दोनों भागों में लिखा गया है, वो वाला वेद कौन सा है? वो है सामवेद। इसके अलावा बात करें कि ये यजुर्वेद और सामवेद दो एक ऐसे वेद थे जिनके अंदर, इनके अंदर ये जो सामवेद और
यजुर्वेद, ये दो वेद ऐसे थे, इनके अंदर किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। किसका नहीं है? ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन सामवेद और यजुर्वेद के अंदर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो अपना एक बच गया है वो लास्ट में है अथर्ववेद। कौन सा बच गया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद बच गया है। और ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इन गद्य और पद्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। गद्य का क्या होता है? गद्य का आपको बताता हूँ मैं। गद्य का सीधा सा मतलब ये होता है, जैसे हमारे जो दादा दादी जो होते थे पहले कहानी सुनाते थे कि बेटा एक राजा था, उसकी इतनी रानियां थी, उसके इतने पुत्र थे, वो जंगल में शिकार करने गए, मतलब कहानी टाइप में या फिर सीधे सीधे जो हमें समझ में आए वो है गद्य। और पद्य के अंदर कनक कनकते शोभते, ये वाला पढ़ा होगा आपने कभी भी, तो जो कविताओं के माध्यम से लिखा जाता है, कविताओं के माध्यम से, वो होता है पद्य। ठीक है, समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं। जो अपना एक लास्ट बच गया है अथर्ववेद। इस वेद ने सारे समाज की दिशा चेंज कर दी। कौन सा है वो है अथर्ववेद। इसकी बात करें तो ये लिखा गया था, बताते हैं, अथर्वा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? ऋषि के द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। इसमें पता है आपको क्या बताया गया है? इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? कन्या जन्म की निंदा की गई है। अब बताओ, कन्या जन्म नहीं लेगी तो ये बताओ कि ये वेद है, इनके अंदर कन्या जन्म का निंदा की गई है और आज तक हम इस कुरीति से ग्रसित हैं। अभी तो कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन हम उतने जो पुराने रूढ़िवादी विचार इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इनके बारे में लिखा गया कन्या जन्म की निंदा अथर्ववेद में की गई है। इसके अलावा जादू टोना, क्या? जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये जादू टोना आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति हमें कई बार कहानी सुनाता है, वो कहता है मैं रात को उधर से जा रहा था, एक लेडीज ऐसे सिर पे कुछ था, ऐसे ऐसे जा रही थी, अब पता लगा कि वो, फिर हम पूछते हैं, उत्सुक होते हैं कि हाँ बताओ आगे क्या, तो वो कहता कि वो जादू टोना करने वाली थी। ऐसी भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, तो ऐसे लोगों से दूर रहा करो। सिर्फ जो लॉजिकल बातें हैं उन पे ध्यान देना। आपको जादू टोना और तंत्र मंत्र के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये था अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतिहास की पहली क्लास नहीं देखे तो उसको जरूर देखें। इसके अलावा वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। लास्ट में इतना ही कहूंगा, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।